अग्निपथ योजना को लेकर राज्य में जारी है प्रदर्शन। हल्द्वानी में अग्निपथ योजना के विरोध में उपवास पर बैठी कांग्रेसी। नैनीताल में झील में मिला किशोरी का शव। उत्तरकाशी में खाई में गिरी स्कूटी, 2 भाइयों की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। रुद्रपुर में मानसून से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है, जिसको लेकर एडीएम ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि पहाड़ों में होने वाली बारिश के कारण तराई में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिसको देखते हुए जिले में 29 बाढ़ चौकियां बनाई हैं। इसके अलावा सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हमारे जो आपदा प्रबंधन की कार्य योजना है वो बन गई है, उसको हमने अपडेट भी कर लिया है और हमारी जो 29 बाढ़ चौकियाँ हैं उनको हम सक्रिय करने जा रहे हैं और इस हमारे जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष हैं वो 8 बनेंगे। 2 चीज़ें आती हैं जो समस्या मुख्य रूप से आती है, जिसमें जो खाद्यान्न की समस्या आती है और राहत और बचाव कार्य। तो मोटर बोट की आवश्यक जो तैनाती है, जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली इस बार हमें एनडीआरएफ का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि उनकी यूनिट यहाँ गदरपुर में इस्टेब्लिश हो गई है। इसके अलावा हमारे पास जो खाद्यान्न की व्यवस्था है उसमें भी हम लोगों ने प्री टेंडर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने रेट लेकर रख लिए हैं। आवश्यकता अनुसार परचेजिंग कर ली जाएगी। गदरपुर के सरोवर नगर में बनाए जा रहे तालाब निर्माण का जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने आज अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे जिले में 75 तालाब बनाए जाने हैं और 30 से अधिक जगहों पर तालाब निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण कार्य हो रहा है, उसी का निरीक्षण था और हम अपने पूरे जनपद में 73 तालाब इस तरह के बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं होगा बल्कि इनको मत्स्य और अन्य कार्यों के लिए देखिए आजीविका संवर्धन का कार्य भी किया जाएगा। कई ऐसे तालाब है जो पुराने तालाब थे लेकिन जो उसको पार दिया गया है, उसमें जो खाली करने का जो एक कार्यक्रम चल रहा था वो रुका पड़ा है। कब तक उसमें खाली कराने के? 215 के आसपास ऐसे तालाब हैं जो अभी घिरे हुए हैं। काशीपुर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चेन स्नैचिंग का खुलासा करते हुए झपट्टा मार गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान घटना की जानकारी देते हुए कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि बीते दिनों पुलिस को एक महिला के गले से चेन लूटे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 आरोपियों पर कार्रवाई की। ये गिरिताल रोड पे परसों 17 तारीख को एक बुजुर्ग महिला के गले से, उनके घर के बाहर से ही 2 अज्ञात लुटेरों ने उनके गले से चेन लूट ली थी। हमारे यहाँ तुरंत मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होते ही हमने टीमें गठित की और टीम गठित करते ही हमने शहर के CCTV कैमरे और फुराने से तलाशी करते हुए 2 मुलजिमों को कल रात को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लूटी हुई चेन बरामद हुई है और उनके चाकू बरामद हुए हैं, मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। मैंने फ़ोन करा जैसे ही तत्काल पुलिस घर पे आई और तुरंत कार्रवाई में लग गई और 24 घंटे के अंदर वो अपराधी के पास पहुंच गई। 72 घंटे के अंदर सब रिकवर कर लिया है। इससे अच्छा प्रमाण पुलिस का और क्या हो सकता है। हरिद्वार में बीते दिनों आयुष सैनी नाम के व्यक्ति की अज्ञात वाहनों के टक्कर लगने से मौत होने पर आज इब्राहिमपुर मसाई कला के ग्रामीणों ने अवैध खनन से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मृतक आयुष के परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही।
जैसे ही शाम के समय वहाँ से ड्यूटी से आ रहा था, तो वहाँ से जैसे ही वो आ रहा था तो रास्ते में गांव आते हुए किसी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने उसके ऊपर जो है ट्रैक्टर चढ़ा दिया उसकी, और उसे मारने के बाद साइड में भी डाल दिया उसने, ईख में डाल दिया, जिससे कि किसी को ना पता लगा। और रात को हम फ़ोन करते रहे, हम तो इसलिए फ़ोन कर रहे थे भाई फ़ोन तो उठाओगे ही, उसने पूरी रात फ़ोन नहीं उठाया। हम लोगों ने इधर उधर देखा भी, पूछा भी, पता भी किया। जहाँ पेट्रोल पंप पे था उन्होंने बोला, उन्होंने ये कहा कि लेकिन भाई हम जो है हमारे साथ से जा चुका हो। हमने इधर उधर देखा भी, लेकिन वो फिर हमें कहीं मिला नहीं। तो अगले दिन क्या होता है, वो खेत वाला अपने खेत में आता है, उसने देखा वहाँ के कुत्ते कग्गे वहाँ बहुत ज़्यादा उसके मांस को खा रहे थे, तो तब उसने इधर उधर सबको बताया, तब हमें भी पता लगा। उनसे मेरी अभी वार्ता हुई, उन्होंने ट्रैक्टर और मुलजिम दोनों को पकड़ा है, और ये चूंकि अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। एक पुलिस प्रक्रिया का पार्ट है और भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है, तो जैसे जैसे प्रक्रिया आगे आएगी और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि घटना वास्तव में कैसे हुई। तो ये जो यहाँ पर ग्रामीण बैठे हैं, इनको आपकी तरफ से आश्वासन क्या दिया गया? हम लोगों ने इनको बता दिया है कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, पुलिस की दसल अपना काम कर रहे हैं, और साथ में जो मौजा संबंधी प्रार्थना पत्र इनके द्वारा हमें दिया गया उनको हमने कह दिया है कि कल ही हम उच्च अधिकारी। हरिद्वार में कांटा पीर के मेले में अश्लील डांस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद के मामले को विधानसभा में उठाए जाने के बाद मेले के ठेकेदार वरीश अहमद ने विधायक पर राजनीति के तहत मेले में अश्लील डांस का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक विधानसभा में जन समस्याओं को उठाने के बदले मेले को बदनाम कर रहे हैं। इस मकसद से जनता ने मुझे वोट दिया है, जिसलिए जो मैं जनता से वादे किए हैं कि विधानसभा में आपकी आवाज़ बनूंगा, वो मैं आवाज़ बढ़ने का प्रयास किया है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनमें सामाजिक द्वेष फैल रहा है, वो मुद्दे मैंने सदन में रखे हैं, इस प्रदेश की सरकार के सामने रखे हैं, प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं। राजनीति में जिस तरीके से सोच रहे कि भाई इस लड़के की यहाँ लोग प्रिया बढ़ रही है, उस तरीके से वे मुझे बदनाम करके अपना आगे और ज़्यादा जोर जमाना चाहते हैं। लेकिन देखो, मैं गलत कहीं से कहीं तक नहीं हूँ। मेरी आप कहीं से कहीं तक कोई जांच करा ले किसी भी प्रकार की, मैं फिर भी यही अपने विधायक जी को भी, क्योंकि देखो वे सम्मानित विधायक हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, और विधायक जी को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि विधायक जी, आप इस मेले में आके देखते, आप यहाँ की व्यवस्था देखते, आप यहाँ पर चादर चढ़ाने आते, स्थान जिस तरीके का ये बहुत यहाँ पर फेमस हो, तो मुझे कुछ यकीन होता कि हाँ विधायक जी सही निर्णय ले रहे। उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।